हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनहर्ट स्टोरीज। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज रिसर्चर्स के अनुसार सबसे खौफनाक जगह या तो कोई खंडहर होता है या सालों साल से बंद पड़े घर होते हैं जहां आत्माओं का निवास रहता है। उनके अनुसार सबसे कम खौफनाक वाली जगह या तो शमशान घाट होता है या कब्रिस्तान होता है, क्योंकि यहाँ उन आत्माओं के शरीर को जलाकर मिट्टी में मिला दिया जाता है या जमीन में दफन करके मिट्टी में मिला जाता है, जिसके कारण उसके आसपास कोई भी आत्मा नहीं भटकती। परंतु बाय चांस अगर कोई आत्मा शमशान घाट या कब्रिस्तान के आसपास भटकती है तो वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली आत्मा होती है, जिसके पास काफ़ी ज़्यादा शक्ति होता है। तो मैं आज आपको ऐसे ही एक कब्रिस्तान में हुई एक घटना के बारे में बताऊंगा। हरियाणा के जगाधारी गांव में यश नाम का एक व्यक्ति रहता है, जिसके दो दोस्त रहते हैं, रॉकी और सोनू। ये तीनों जो रहते हैं काफ़ी अच्छे दोस्त रहते हैं और जब भी ये लोग मिला करते हैं तो बाइक राइड पर जाया करते हैं। जो यश है उसके घर के बाहर एक गार्डन है जहां थोड़े ही दिन पहले 24 अप्रैल को जागरण कार्यक्रम होते रहता है। जागरण कार्यक्रम देखने यश की मम्मी और उसका बड़ा भाई और यश तीनों जाते हैं। जब तीनों देखते रहते हैं तो उनको जागरण देखते देखते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है। समय जो रहता है वो रात के 11:30 से 12:30 हो जाता है। अचानक उसकी मम्मी का नज़र घड़ी पर जाता है तो वो देखती है कि रात के 12:30 बज चुके हैं। तो वो बच्चों से कहती है कि चलो घर जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। उसकी बात पर यश कहता है कि मम्मी आप दोनों चले जाइए, मेरे दोस्त रॉकी और सोनू आ रहे हैं, उनके साथ मैं प्रोग्राम देख करके थोड़े देर में घर आ जाऊंगा। उसकी मम्मी को लगता है रोज की तरह नॉर्मल जैसे वो घूमता है वैसे ही घूमकर घर आ जाएगा। ऐसा सोचकर वो अपने बड़े बेटे के साथ वापस अपने घर चले जाती है। यश जो है जागरण का कार्यक्रम देखते रहता है। उसको अपने दोस्त का इंतजार करते करते थोड़ा टाइम हो जाता है। थोड़े समय बाद उसके दोस्त रॉकी और सोनू आते हैं। जब रॉकी और सोनू आते हैं तो वो थोड़ी देर तक प्रोग्राम देखते हैं। उसके बाद उन तीनों में बातचीत होती है और वो यह डिसाइड करते हैं कि क्यों ना कहीं से घूम करके आया जाए। उसके बाद वो तीनों जो रहते हैं वो यह डिसाइड करते हैं कि वो लोग जंगल की साइड से एक बाइक राइड मार कर आएंगे। उसके बाद उसमें से एक दोस्त जो रहता है वो बाइक लेकर के आता है। तीनों उस बाइक पर सवार होकर के जंगल की ओर चले जाते हैं। जब वो लोग जंगल के अंदर जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर पहुंचने के बाद उसमें से रॉकी की नज़र पड़ती है कि थोड़े दूर पर एक कब्रिस्तान है। जब इस पर नज़र पड़ती है तो वो यश को यह चैलेंज देता है कि क्या तुम उस कब्रिस्तान में रात गुजार सकते हो? अगर तुम रात गुजार दिए तो मैं तुम्हें मान जाऊंगी कि तुम जो हो वो भूत प्रेत से नहीं डरते हो करके। यश जो रहता है उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, मैं उस कब्रिस्तान में रात गुजार दूंगा करके। यश जब उस कब्रिस्तान पर जाने के लिए निकलता है तो ये दोनों भी डिसाइड करते हैं कि हम दोनों भी उस कब्रिस्तान पे रात गुजारेंगे। फिर जो तीनों दोस्त रहते हैं उस कच्ची रास्ते से कब्रिस्तान की ओर बढ़ते हैं। अपने बाइक को उस कब्रिस्तान के प्रवेश द्वार के बाहर खड़ा करते हैं। तीनों जो रहते हैं कब्रिस्तान के अंदर प्रवेश करते हैं। थोड़े देर इन तीनों में बातचीत होती है, सब चीज़ नॉर्मल रहता है। उसके थोड़े ही देर बाद ये लोग देखते हैं कि दूर में एक सफ़ेद साड़ी पहने हुए एक महिला खड़ी हुई है जो हवा में 3 फुट ऊपर है। इसको देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। उसके बाद ये लोग जैसे ही कुछ कर पाते उससे पहले वो जो महिला दिखाई दे रही थी वो कहीं हवा में गायब हो जाती है। उसके बाद तीनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ से वो लोग वापस घर जाएंगे। वापस वो लोग वहाँ से मुड़ते हैं और कब्रिस्तान के बाहर की ओर दौड़ते हैं। बाहर निकलते हैं, अपनी बाइक के पास पहुंचकर बाइक को स्टार्ट करते हैं, परंतु बदकिस्मती से बाइक जो रहता है वो स्टार्ट ही नहीं होता है। ये लोग डर जाते हैं कि अभी तो इसको हम चला कर आए हैं परंतु ये अब ख़राब कैसे हो गई है। उसके बाद डिसाइड ये होता है कि उस बाइक को पैदल घसीटते हुए मेन रोड तक लेकर जाएंगे। जब ये लोग मेन रोड की ओर आगे बढ़ते हैं तो कब्रिस्तान से 400 मीटर ही आगे गए रहते हैं। उन्हें दूर में कुछ सफ़ेद कलर का एक आकार दिखाई देता है। वो आकार जो रहता है वो कब्रिस्तान में जो दिखाई दिए रहता है ठीक वैसे ही प्रतीत होता है। उसके बाद ये तीनों और डर जाते हैं। जैसे जैसे वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं वो जो छलावा दिखाई दे रहा था वो धीरे धीरे इनके करीब आने लगता है। जैसे जैसे वो इनके करीब आने लगता है तो ये लोग देखते हैं कि वो जो छलावा है उसमें हाथ पैर बनना स्टार्ट होता है।
जैसे जैसे ये लोग और उसके करीब आते हैं तो इन्हें दिखाई देता है कि वो एक सफ़ेद साड़ी पहने हुए महिला है। जैसे ही इनके एकदम करीब आती है तो इन्हें समझ आता है कि एक 27 से 28 साल की महिला है। वो जो महिला रहती है वो इन लोगों से कहती है कि मैं इस कब्रिस्तान वाले रास्ते में कहीं भटक गई हूँ, मुझे मेन रोड तक छोड़ दो, मेरी मदद कर दो, इसके बदले मैं भी तुम्हारी कुछ मदद कर दूंगी करके। जब ये बात वो कहती है तो वो तीनों दोस्त बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद कैसे ही करेंगे, हमारी बाइक जो है वो ख़राब है, स्टार्ट ही नहीं हो रही है और ऊपर से हम 3 लोग हैं, तो हम तुम्हारी मदद कैसे ही करेंगे। उसके बाद महिला जो रहती है वो कहती है कि एक बार और किक मार करके देखो, क्या पता बाइक जो है वो अब स्टार्ट हो जाए। उसके बाद यश जो रहता है वो रॉकी की ओर देखता है और अपने बाइक को एक किक मारता है। जैसे उस बाइक को किक मारता है, बाइक जो रहता है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ये लोग सोच में पड़ जाते हैं कि बाइक तो अभी स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, परंतु इस महिला के कहने से कैसे स्टार्ट हो गया। उसके बाद रॉकी यश के कान में धीरे से कहता है कि बाइक को फुल रफ्तार से भगाना और हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे करके। ठीक उसके कहने पर यश जो रहता है बाइक को बहुत तेज़ी से भगाता है और तीनों जो दोस्त रहते हैं उस बाइक में बैठकर वहाँ से दूर भागने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग मेन रोड पर पहुँच जाते हैं। मेन रोड पर पहुँचते ही काफ़ी ज़्यादा रफ्तार पे अपनी बाइक को भगाने लगते हैं। जब बाइक भगते रहता है तो उसमें से रॉकी जो पीछे बैठा रहता है उसे ऐसा महसूस होता है कि पीछे से एक सफ़ेद कलर की कार आ रही है। जब उसे यह महसूस होता है तो वह पीछे मुड़कर देखता है। पीछे जब मुड़कर देखता है तो वो जो महिला थी वो एक कार के रफ्तार से इनके पीछे दौड़ते रहती है। यह देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है कि कोई महिला जो है वो कैसे एक कार के रफ्तार से दौड़ सकती है। सोनू जो रहता है उसे हनुमान चालीसा आता है, तो वो उस महिला की ओर मुड़ता है और हिम्मत करके ज़ोर ज़ोर से ऊंची आवाज़ में हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट करता है। जब ये हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट करता है तो वो जो महिला रहती है वो काफ़ी ज़्यादा इसे गाली गलौज करने लगती है ताकि उसका ध्यान जो है वो भटक पाए। परंतु जो सोनू रहता है वो ध्यान एकत्र करके हनुमान चालीसा ज़ोर ज़ोर से पढ़ता है, जिससे वो महिला रहती है वो काफ़ी ज़्यादा गाली गलौज करती है और रोने लगती है। इसके बाद धीरे धीरे जो वो महिला रहती है वो इनका पीछा करना छोड़ती है। जैसे तैसे वो लोग वहाँ से भाग करके उस स्थान पर पहुँचते हैं जहाँ जागरण का कार्यक्रम हो रहा था। उसके बाद ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि जीवन में आज के बाद ये लोग कभी रात में कब्रिस्तान पर नहीं जाएंगे और ना ही कोई चैलेंज लेंगे। तो यह रही इन 3 दोस्तों की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।